बेचारी योगी सरकार ने सच छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच छुपा नहीं, बल्कि अब तो बुरी तरह से फंस गई है। महाकुंभ भगदड़ में असल में कितने लोग मरे, ये सवाल सभी के थे, लेकिन सरकार की तरफ से सही आंकड़े नहीं बताए गए। सिर्फ सरकारी आंकड़ों में 30 लोगों की मौत दिखाया गया, लेकिन अब बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार झूठ बोल रही है। झूठ उजागर हो गया है। अब विपक्ष को मौका मिल गया। अखिलेश यादव सवाल कर ही रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार से 3 बड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब देने के लिए सरकार को समय दिया है। कोर्ट के तय समय में जवाब देना होगा। यानी दोस्तों, योगी सरकार सड़क से लेकर संसद तक फंसी ही थी, अब हाई कोर्ट तक घिर गई है, अपने झूठ के जाल में फंस गई है। आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी होगी। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और बताएंगे कोर्ट ने क्यों लताड़ लगाई और कौन से सवाल पूछे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4PM यूपी। दोस्तों, सबसे पहले बात बीबीसी रिपोर्ट की। दरअसल बीबीसी ने पूरे देश में घूम घूम कर एक रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महाकुंभ भगदड़ में 30 मौतें नहीं बल्कि 82 मौतें हुई हैं। जी हाँ, ये देखिए खबर में लिखा है कुंभ भगदड़, सरकार ने कहा कि 37 लोगों की मौत। बीबीसी पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि। यानी बीबीसी ने तो योगी सरकार के धागे खोल कर रख दिए हैं। दोस्तों, 4PM ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया था कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। हमारे रिपोर्टर क्षितिज ने भगदड़ के 24 घंटे के अंदर ही 67 लाशें दिखाई थी जो वहां पर पड़ी हुई थी, और अब तो बीबीसी की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। अब और देखिए, खबर में लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। बीबीसी की गहन पड़ताल में पता चला कि भगदड़ की घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये बातें इसमें कही गई हैं। दोस्तों, जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, पूरे देश में बवाल मच गया। इस पर अदम गोंडवी जी की लाइन याद आ रही है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये लाइन महाकुंभ भगदड़ के आंकड़े पर सटीक बैठ रही है। विपक्ष तो पहले ही कह रहा था कि सरकार झूठ बोल रही है, और अब तो मौका मिल गया, जमकर बरस रहे हैं। बात इतनी भर नहीं है। इस मामले में सिर्फ विपक्ष या आम लोग ही नहीं, अदालत भी योगी सरकार को काफी फटकार लगा चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही इसी मामले पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तगड़ी क्लास लगाई थी। दरअसल राज्य सरकार और प्रशासन ने भगदड़ में जान गंवाने वाले परिजनों को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक उन्हें वो मुआवजा नहीं मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये बात पहुंची तो उन्होंने सरकार के रवैये को ठीक न मानते हुए इसे नागरिकों की तकलीफ के प्रति उदासीन रुख बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने फटकार लगाते हुए ये सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट में ये याचिका उदय प्रताप सिंह नाम के एक शख्स ने दायर किया था, जिनकी पत्नी सुनैना देवी के कुंभ भगदड़ में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई थी, लेकिन उनको अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने योगी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं और जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। इसमें पहला सवाल, आखिर मुआवजा मिलने में देरी क्यों? कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने की बात कही थी, तो फिर सरकार को इसे पूरा करना था। ऐसे मामलों में नागरिकों की कोई गलती नहीं होती, तो राज्य सरकार ने मुआवजा क्यों नहीं दिया? दूसरा, इलाज करने वाले डॉक्टरों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मामले में चिकित्सा संस्थानों, जिला प्रशासन और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ऐसा हलफनामा दाखिल करें जिसमें 28 जनवरी को सभी मरने वाले और मरीजों का ब्यौरा शामिल हो। कोर्ट ने उन सभी डॉक्टरों की जानकारी भी मांगी है जिन्होंने घायलों का इलाज किया और इलाज के बाद जो मृत घोषित किए हैं। तीसरा, सरकारी संस्थानों की गंभीर चूक पर सवाल उठाया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी पत्नी के शव का ना तो पोस्टमार्टम हुआ और न ही उनके परिवार को यह जानकारी दी गई कि महिला कब किस हालत में अस्पताल ले जाया गया, जिसे अदालत ने सरकारी संस्थानों की एक गंभीर चूक माना है। इन्हीं तीनों सवालों का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा है।
3 हफ्ते के अंदर सरकार को जवाब देना होगा। अब तो दोस्तों योगी सरकार ऐसी घिर गई है कि जवाब देने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा होगा। कोर्ट का सवाल, दूसरा बीबीसी रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव ने भी सवालों की बौछार की है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा है, तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82, सब देखें, सुने, जाने, समझे और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी, और साथ ही उनके समर्थक भी, कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। और इस बड़ी बात का भी कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई, वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही ये भी कि मृत्यु के कारण को बदलने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वाग के हर चोंगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। ये बातें अखिलेश यादव ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा है। सवाल तो आम लोग भी कर रहे हैं, आखिर क्यों सही आंकड़े छिपाए गए, आखिर क्यों मृतकों के परिजनों से झूठ बोला गया, क्यों वादा करके मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सवाल हैं। खैर, देखने वाली बात होगी क्या सरकार सही जवाब देगी। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।